सीन 5 द फर्स्ट हॉन्टिंग। द ट्विंस रन ऑन स्टेज विथ पिलोज। जो ट्विंस है वो स्टेज पे आते हैं पिलो के साथ। लुइस, इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock, हरी अप। तो लुइस क्लार्क को बोलता है 11 बज गई है, जल्दी करो, वो घोस्ट आता ही होगा। क्लार्क बोलता है आई हैव गॉट माई पी शूटर लोडेड। मैंने मेरे पी शूटर को लोड करके रख लिया, वो जैसे ही आएगा हम उस पर अटैक करेंगे। लुइस कहता है ऑल राइट, ठीक है। आई हैव गॉट द बॉटल ऑफ वाटर टू थ्रो एट हिम। मैंने एक पानी की बॉटल ले ली है उस घोस्ट के ऊपर फेंकने के लिए। आई जंप एट हिम, यू फायर। मैं उसके ऊपर कूद जाऊंगा और तुम उसी वक्त पी शूटर से अटैक करना। ट्विंस सेटल डाउन ऑन द फ्लोर एंड फॉल asleep। दोनों के दोनों ट्विंस फ्लोर पे बैठ जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। अब सर साइमन जी आते हैं। सर साइमन इज ड्रेस्ड अप इन चेन्स मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइज। सर साइमन ड्रेसअप होके आते हैं, बहुत सारी चेन में जकड़े होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एंड बहुत सारी आवाज़ करते हुए आते हैं। ही एंटर्स द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आते हैं। वेयर द ट्विंस आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, जहाँ पे कि ट्विंस फर्श पे सोए रहते हैं। ही टेक्स अनादर ऑफ वर्जीनियाज पेंट्स एंड रिप्लेनिशेस द ब्लड स्टेन्स। तो वो वापस से वर्जीनिया का पेंट लेते हैं और वापस से ब्लड स्टेन को वहाँ पे बना देते हैं। द ट्विंस नेवर वेकअप, और ट्विंस को इतनी गहरी नींद आ जाती है कि वो उठते ही नहीं है। सर साइमन देन एजेस डाउन द हॉल मेकिंग एन ऑफुल रैकेट एंड मोर्निंग। मिस्टर ओटिस एंटर्स थ्रू बेडरूम डोर। मन बहुत ही अनप्लेजेंट बेकार सी नॉइस करते हुए और कराने का आवाज़ करते हुए वहाँ से जाते हैं, और मिस्टर ओटिस अपने बेडरूम के डोर से वहाँ देखने आते हैं कि भाई हुआ क्या। तो मिस्टर ओटिस कहते हैं माय डियर सन, आई रियली मस्ट इंसिस्ट दैट यू ऑयल दोज चेन्स। कि आपकी जो चेन्स हैं उनसे रैटलिंग और बहुत गंदा सा साउंड आता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये ऑयल लगा लीजिए इन चेन्स पे। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्लीप विद सच एन ऑफुल रैकेट गोइंग ऑन हियर। क्योंकि इतने अनप्लेजेंट साउंड के साथ हम लोग सो नहीं सकते, तो प्लीज़ आप इस पर लुब्रिकेंट या ये ऑयल लगा लीजिए। देयर फॉर आई हैव ब्रॉट यू अ बॉटल ऑफ टेमिने राइजिंग सन लुब्रिकेटर फॉर दैट पर्पस। तो आपके चेन से आवाज़ ना आए, उस पर्पस के लिए मैं टेमिने राइजिंग सन कंपनी का लुब्रिकेटर आपके लिए लेके आया हूँ। तो वो उसको एक बॉटल दे देता है। किसको? मिस्टर ओटिस घोस्ट को एक बॉटल देते हैं। आई एम हैप्पी टू सप्लाई यू विद मोर शुड यू नीड इट। अगर आपको और बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे आपको और बॉटल्स देने में खुशी होगी। मिस्टर ओटिस एग्जिट्स थ्रू डोर। मिस्टर ओटिस डोर से निकल जाते हैं। सर साइमन टेक्स बॉटल एंड थ्रोज इट टू द फ्लोर। सर साइमन बॉटल को लेते हैं और गुस्से में उसे फ्लोर पे फेंक देते हैं, शाउटिंग हु डू दीज बारबेरियंस थिंक दे आर। ये जो लोग हैं ये इतना बैड बिहेव करते हैं, इनको आर्ट और एजुकेशन की कोई कद्र भी नहीं है, ना उसके लिए रेस्पेक्ट है। क्या समझते हैं ये अपने आप को? इट इज़ माई राइट टू मोन, ये मेरा हक है कराने की आवाज़ें निकालना, एंड हॉन्ट और लोगों को डराना, एंड मेक हॉरिबल नॉइजेस और बहुत डरावनी आवाज़ें करना। वाई आई हैव हॉन्टेड दीज हॉल्स फॉर मोर देन, और मैंने इस जगह को हॉन्टेड बना के रखा है बहुत सालों से। ट्विंस जंप अप विद देयर पिलोस, और तभी ट्विंस की नींद खुलती है और वो अपने पिलोस के साथ कूद पड़ते हैं। किसके ऊपर? घोस्ट के ऊपर। लुइस एंड क्लार्क, हाँ गॉट यू, अब आ गए तुम पकड़ में घोस्ट राजा। थ्रो पिलोज एट हिम, और दोनों मिलकर उसके ऊपर तकिया फेंक देते हैं। सर साइमन लेट्स आउट अ स्क्रीम एंड रन्स ऑफ स्टेज। सर साइमन के मुंह से चीख निकल जाती है और वो स्टेज से चले जाते हैं। ट्विंस फॉलो हिम ऑफ द स्टेज, और ट्विंस भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। सीन 6 द प्रॉब्लम। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। मिसेज ओटिस, हे रैम यू एब्सोल्युटली मस्ट डू समथिंग अबाउट दैट घोस्ट। मिस्टर ओटिस, आपको कुछ ना कुछ उस घोस्ट के लिए करना ही पड़ेगा। मिसेज ओटिस जो उनकी वाइफ थी वो बोली। दोज घासली नॉइजेस केप्ट मी अवेक ऑल नाइट लॉन्ग। आपको कुछ ना कुछ घोस्ट का करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इतनी अनप्लेजेंट साउंड्स आई थी और डरावनी और आवाज़ें आई थी, इसी वजह से मैं पूरी रात जागती रही, सो नहीं पाई। वाशिंगटन बोलता है लुक दैट ब्लड स्पॉट इज़ बैक अगेन। देखो ब्लड स्पॉट फिर से आ गया फर्श पे। मिस्टर ओटिस बोलता है आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम मनी ऑफ हिम, वी ऑट टू बी चार्जिंग हिम रेंट। मुझे लगता है कि हमें इससे कुछ मनी लेना चाहिए, और हम, अब वो घोस्ट यहाँ पे रहता है और ये घर हमारा है, तो हमें उससे रेंट लेना चाहिए यहाँ पे रहने का। तो वाशिंगटन बोलता है ब्रिलियंट फादर, पापा क्या आइडिया है आपका। यूज़ कैलकुलेटर एंड टीयर्स ऑफ रिसिप्ट। वो कैलकुलेटर यूज़ करता है और इसका डिसाइड करता है क्या रेंट रहेगा घोस्ट का, और एक रिसिप्ट फाड़ के दे देता है। मिस्टर ओटिस बोलता है ओके हियर इज़ द बिल, ये रहा बिल। वाशिंगटन कैन यू ड्रॉप द टर्म्स ऑफ रेंटल। तो वाशिंगटन, क्या तुम ये बता पाओगे कि इस रेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी। ट्विंस एंटर, तभी ट्विंस वहाँ पे आते हैं। तो ल्यूइस बोलता है वी गॉट द घोस्ट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट हमने उस घोस्ट को देख लिया था और पकड़ लिया था। ये वी स्कियर्ड हिम राइट अवे, हमने बहुत डराया भी था उसको। कौन बोला? क्लार्क। लुइस, यू गाइस शुड हैव
सीन द लुक ऑन हिज फेस व्हेन वी थ्रू आवर पिलोज एट हिम। तुम लोगों को देखना चाहिए था उसका फेस कैसा बना था जब हमने उसके ऊपर तकिया फेंका था। एक्चुअली जब सर साइमन पे लुइस और क्लार्क ने पिलो फेंका था तो उनका थोड़ा एक्सप्रेशन जो था वो थोड़ा डर गए थे। रीज़न वॉज सिंपल, क्योंकि उन्होंने पहले इतने सालों से चीज़ें फेस करी नहीं, वो लोगों से को डराते थे, खुद उनसे नहीं डरते थे। तो क्लार्क बोलता है, he looked like he was gonna cry right there। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे रोना चालू करने वाले थे। तो मिस्टर ओटिस बोलते हैं, लुइस एंड क्लार्क, एज मच एज आई वुड लाइक टू सी द घोस्ट ड्राइवन अवे, मैं ये चाहता हूँ कि वो घोस्ट यहाँ से चला जाए। आई रियली डोंट थिंक इट्स ए पोलाइट टू थ्रो प्लोज एट हिम। मुझे नहीं लगता कि ये एक विनम्र या एक पोलाइट बिहेवियर है उसके ऊपर तकिया फेंकना। ऑन द अदर हैंड, इफ ही डजेंट यूज द टवेने राइजिंग सन लब्रिकेटर वी विल बी फोर्स्ड टू टेक हिज चेंज फ्रॉम हिम। और मैंने उसको ये टवेने राइजिंग सन लुब्रिकेटर दिया है, अगर उसने इसको अपनी चैन पे अप्लाई नहीं किया तो हम उससे उसकी सारी चैन भी छीन लेंगे। कौन सी चैन? जिन चैन में वो अपने आप को जकड़ के आया था। और उस चैन के साउंड की वजह से मिस्टर ओटिस सो नहीं पा रहे थे। वॉशिंगटन, हाउ इज दैट रेंटल टर्म्स डॉक्यूमेंट गोइंग? तुम जो वो डॉक्यूमेंट बना रहे थे रेंटल टर्म्स एंड कंडीशन के, तो वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक पहुँचे? तुम्हारी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची और कितने तैयार हुए वो डॉक्यूमेंट्स?